विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? फटाफट से बताएं। सारे बच्चे जल्दी बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है, फटाफट से बताएं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे इन 2024? चलिए, जिस भी बच्चे को ये पता हो बताओ जल्दी से, वर्ल्ड अर्थ डे कौन सी डे को मनाया जाता है? अभी लास्ट क्लास में हमने पूछा था आपसे, ये लास्ट जो संडे गया है उसमें पूछा था। तो यहाँ पे क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए क्या किया जाता है, हर साल वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग थीम रहता है। इस बार जो थीम है वो क्या है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अगर आपको क्या करना है, प्लेनेट को बचाना है, प्लेनेट को संरक्षण देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे 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 बंद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपसे, भारत में सिंगल जो यूज प्लास्टिक होता है उसका इस्तेमाल करना एकदम वर्जित है, ठीक है कि नहीं? उसको क्या किया गया है, बैन किया गया है। तो सही जवाब इसका है डी इज़ द राइट आंसर। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताइएगा आप सारे बच्चे। हर साल वर्ल्ड अर्थ डे हम कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं और कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? सभी बच्चे जानते हैं 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और 1970 से हम क्या कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। 1970 से हम इसको क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 22 अप्रैल है कि 24 अप्रैल है, एक बार चेक कर लेना भाई। 22 अप्रैल है या 24 अप्रैल है, एक बार चेक कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। पहले चरण के चुनाव के दौरान किन दो राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ था? फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए। व्हाट विल बी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़िया है, मेरे से गलती हो गई थी, आप चेक कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। अगर ये 22 अप्रैल है या 24 है, एक बार देख लेना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। पहले चरण के चुनाव के दौरान किन दो राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ था? फटाफट से बताएं। शुक्रिया भाई, धन्यवाद। 22 अप्रैल आप चेक कर लेने एक बार। पहले चरण के चुनाव के दौरान किन दो राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ था? फटाफट से बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें गलती ना हो। वोटिंग फॉर द असेंबलीज ऑफ विच टू स्टेट्स वाज हेल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन? सारे बच्चे जानते हैं आप, 19 अप्रैल को क्या हुआ था, पहले चरण का मतदान हुआ था। बात समझ में आई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अभी जो लोकसभा के चुनाव हैं उनको तय किया है कि वो 7 चरणों में 7 स्टेज में उसको पूरा किया जाएगा। उसकी शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल से। अब उस 19 अप्रैल में क्या है, लोकसभा का तो चुनाव हुआ ही हुआ था, वोटिंग डाली गए थे, लेकिन 2 विधानसभाएं भी थी। उसमें एक विधानसभा का नाम है सिक्किम और दूसरे का नाम है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में विधानसभा की लेजिस्लेटिव सीट की अगर मैं बात करूंगा तो वह शायद 32, ये कन्फर्म 32 ही है ना। अरुणाचल प्रदेश में 60। इधर यहाँ पे कितने एमएलए हैं, सिक्किम में 32 एमएलए हैं और अरुणाचल में है 60 एमएलए। यहाँ पे अगर मैं एमपी की बात करूंगा, सिक्किम से 1 एमपी आता है और अरुणाचल से आते हैं 2 एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल से 2 आते हैं, सिक्किम से 1 आता है। बात समझ, दोनों ही बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के। तो यहाँ पे क्या है, दोनों राज्यों में क्या होता है, 19 अप्रैल को क्या होता है, इधर विधानसभाओं के चुनाव भी होते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब जो है लास्ट जो हमारा चुनाव होगा, आप सारे बच्चों को पता होगा, 1 जून को क्या होगा, लास्ट चुनाव होगा। 4 जून को क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, वोट काउंटिंग होगी, ठीक है कि नहीं, और रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो सही जवाब इसका क्या है, बी